एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो ये 11 मई का ब्लॉग है, वैसे 4 दिन का ब्लॉग है। और अभी हम लोग आए हुए थे कि फायर सुपर मार्केट में, जो कि 5 स्टार चौरंगी पे न्यू ब्रांच ओपन हुई है वहाँ पर। तो यही था कि यहाँ पे चेक करें कि क्या क्या वैरायटी इन लोगों ने यहाँ पे रखी हुई है। थोड़ा सा हमें सामान भी लेना था ग्रॉसरी का। और यहाँ पर आके पहले हम बेसमेंट में आ गए थे। यहाँ पे मेकअप वगैरह है, तो यहाँ पे मुझे वैसे क्लोजोना की मैट में जो लिप ग्लोस थी जो मैंने पहले ली थी वो लेनी थी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं थी। मैग्नेट में ही मिलती है, तो उसके लिए फिर मैग्नेट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं था। खैर यहाँ पे पील ऑफ नेल पॉलिश ली थी। वैसे ग्लिटर में भी पील ऑफ नेल पॉलिश मिल रही है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना मैंने ग्लिटर वाली पील ऑफ नेल पॉलिश ले ली थी। वैसे भी ज़्यादा मैं यही यूज़ करती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे ऊपर, और यहाँ पे जो है मैं ग्रॉसरी वगैरह लेनी थी थोड़ी, और उसके अलावा यहाँ से नगेट्स वगैरह और फ्रोज़न पराठे वगैरह लेने थे। तो यहाँ पे बस ये सारी चीज़ें चेक कर रहे थे। वैसे ये ब्रांच भी अच्छी है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो हैंगी, और मुझे जो है ना यहाँ पे और ज़्यादा अच्छी लगी। यानी बाकी ब्रांच में भी अच्छी है, लेकिन उससे ज़्यादा और ज़्यादा यहाँ पे अच्छी है चीज़ें। तो यहाँ से हमने बस थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। पहले ग्रॉसरी का सामान ले लिया था, और उसके बाद फिर फर्स्ट फ्लोर पे गए थे, और वहाँ से जो है ना हमने स्लीपर वगैरह ली थी, दुपट्टे वगैरह लिए थे। तो ये ट्रॉली हमने यही छोड़ दी थी सामान लेने के बाद, ताकि पहले ऊपर से जो है ना होके आ जाए। तो खैर अभी हम जा रहे थे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ लॉन की शर्ट्स वगैरह देख रहे थे। उसके अलावा ये ब्लैक वाइट नेट का दुपट्टा था, ये लिया था, और एक और शॉल मुझे अच्छी लगी थी। बाकी यहाँ से एक स्लीपर मशीनें ली थी, एक मैंने ली थी। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ क्रॉकरी की साइड पे। तो क्रॉकरी भी यहाँ पे अच्छी ही लगी हुई थी। वैसे आज की शॉपिंग भी अच्छी ही रही। और तो यहाँ से बस हमने थोड़ा सा सामान लिया था, और उसके बाद फिर काउंटर पे आ गए थे। तो वहाँ मुझे ग्लासेस नज़र आ गए, तो फिर मैंने ग्लासेस वगैरह लगा के चेक किए, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, तो फिर मैंने नहीं लिया था। खैर उसके बाद फिर सामान वगैरह लेके यहाँ से हम लोग आ गए थे बाहर। और 5 स्टार चौरंगी पर है ये ब्रांच फायर सुपर मार्केट की, चेस वैल्यू की लाइन में ही आगे जाके है। तो विजिट करके देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी यहाँ पर है। मुझे खुद भी जो है ना वो अच्छा लगा। तो खैर यहाँ से हमारी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट। बस मैं घर आके सामान वगैरह चेक किया, उसके बाद फिर खाना वगैरह खाया, आराम किया। तो इस तरह से जो है वो दिन गुजरा। और उसके बाद ये है अगले दिन की क्लिप। 12 मई दोपहर का टाइम था, मैंने बनाई थी खिचड़ी। वैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो लाइट ही खाने का मूड है, ज़्यादा हैवी खाने का मूड नहीं होता। और ये भी नहीं होता कि हर बार जो है ना वो सालन रोटी या चावल ही खाया जाए या पराठे खाए जाए, ऐसा भी नहीं होता। तो गर्मियों में ज़्यादातर जो है ना वो ये होता है अलग अलग चीज़ें लाइट में ही बने, या फिर जो है वो सैंडविचेस वगैरह भी हम लोग बना के खा लेते हैं। तो दोपहर में मैंने खिचड़ी बना ली थी। वैसे जब भी हमें लाइट खाना होता है तो खिचड़ी जो है ना वो मैं अक्सर बनाती हूँ। हम सबको ही पसंद है। वैसे ज़्यादातर लोग ये यानी ज़्यादातर लोग का ये सोचना होता है कि खिचड़ी जो है ना वो बीमार लोग खाते हैं, और वैसे जो है ना वो नहीं खाई जाती। तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि इंसान बीमार हो या तबीयत ठीक नहीं हो जब भी खिचड़ी खाई जाए। वैसे भी नॉर्मल डिश में बना के खाना तो मज़े की बनती है। वैसे मैं
खिचड़ी भी स्पाइसी ही बनाती हैं और उसके साथ में चटनी वगैरह बन जाती है तो वो भी खाने में मज़े की लगती है। खैर उसके बाद ये रात के टाइम की क्लिप है। रात के टाइम में मैं बना रही थी सैंडविच, क्योंकि हम किफ़ायत सुपर मार्केट जब गए थे कल तो शवरमा ब्रेड में लेकर आई थी, तो हमारा ये था कि आज हम रात के खाने में जो है ना सैंडविचेस बना लेते हैं। तो दोपहर में तो खाना खाने के बाद हम लोग चले गए थे बाहर, थोड़ा काम था। तो बाहर से आने के बाद फिर मैंने रात के टाइम में यानी शाम ही हो गई थी तो चाय वगैरह पी और उसके बाद फिर रात में सैंडविचेस बनाने की तैयारी की। तो हाफ़ केजी जो चिकन ली थी और उसमें से थोड़ी सी निकाल ली थी, तो जो थोड़ी सी निकाली थी उसमें का हमने बनाई थी मलाई बोटी, और जो बाकी थी उसकी हमने बनाया था चिकन टिक्का। चिकन टिक्का ज़्यादा बनाया था क्योंकि 2 सैंडविचेस चिकन टिक्का के बनाने थे और मलाई बोटी का 1 सैंडविच बनाना था। तो यहाँ मैंने एक पिज़्ज़ा सैंडविच बना लिया था और उसके अलावा 2 ग्रिल करके सैंडविच बनाए थे। तो 3 सैंडविच ये बने थे और बहुत ही मज़े के ये बने थे। वैसे बाज़ार से अच्छे बन गए थे क्योंकि बाज़ार में थोड़ी फिलिंग कम होती है और यहाँ पर जो है ना यानी घर में हम लोग अपने हिसाब से सॉसेस वगैरह और फिलिंग ज़्यादा करके बना सकते हैं। तो मज़े के बने थे। तो रात के खाने में बस हम लोगों ने यही खाया था और वैसे भी इसे खाने के बाद इतना हैवी हो जाती है कुछ और खाने की गुंजाइश नहीं रहती। खैर तो यहाँ बस सैंडविच बन रहे हैं और मैंने तवा गरम पे रखा हुआ है क्योंकि इसके ऊपर जब चीज़ चलेगी तो उसे मेल्ट करने के लिए तवा गरम होना ज़रूरी है। जब तवा गरम होता है तेज़ तो जब ही चीज़ जो है ना ऊपर से मेल्ट होती है। ये मैंने बार बार ब्लॉग में बताया भी है, जब मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ या चीज़ मेल्ट करनी हो ना ऊपर से तो लाजमी तवा तेज़ गर्म करके रखें तो चीज़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाती है। तो इस वजह से इसे मैं अलग पैन में बनाऊँगी, बाकी 2 जो है ना वो ग्रिल में बनाऊँगी। और बंद गोभी और शिमला मिर्च का मैंने नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के सौते किया था बस। और यहाँ पे अभी मैं इसके ऊपर से डालती कुटी हुई मिर्च और ऑरिगानो। यहाँ थोड़ा सा ग्रीस करने के बाद सैंडविच इसके अंदर रख के और ऊपर से कवर कर दिया था। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने इसे पकने के लिए रखा था। तो ये आराम से चीज़ भी मेल्ट हो गई थी। वैसे तो सारी चीज़ें इसमें पकी हुई ही हैं तो जल्दी जो है ना ये बन गया था। उसके बाद फिर बाकी सैंडविच तैयार कर लिए थे और उसे फिर ग्रिल कर लिया था। तो यहाँ एक सैंडविच फाइनली हमारा तैयार हो गया था और उसे मैंने बस चूल्हे से हटा दिया था और तवा गरम जो है उसके ऊपर ढका हुआ ही था ताकि ये गरम रहे और जब तक जो है ना वो 2 सैंडविच को भी हम तैयार कर लें। तो अभी हम बना रहे थे मलाई बोटी सैंडविच। इस पर मायोनीज़ ही लगाई थी और उसके अलावा ये चीज़ सॉस। वैसे इस चीज़ सॉस का टेस्ट जो है ना बहुत मज़े का है। ये हम पहले किफ़ायत सुपर मार्केट से ही लेकर आए थे और इसे हमने बर्गर वगैरह सैंडविच पे लगा के भी खाया तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़े का लगा इसका टेस्ट। और ये कि मलाई बोटी सैंडविच बना रहे थे तो उसके ऊपर फिर हमने यही चीज़ सॉस लगाई थी। केचप और चिली गार्लिक वगैरह नहीं लगाया था वरना फिर टेस्ट जो है ना वो इसका अलग हो जाता। तो वो हमें टेस्ट नहीं चाहिए था क्योंकि जो 2 सैंडविच हमने बनाए उसमें चिकन टिक्का वाले तो उसमें केचप और चिली गार्लिक वगैरह डाल दिया था। इसे हमने बिल्कुल ऐसे ही बनाया था तो इसका टेस्ट जो है ना वो इसी तरीके से लाइट और मज़े का आया था। बस ऊपर से मायोनीज़ डाल के काली मिर्च वगैरह डाल दी थी और उसके अलावा हमने बस इसमें शिमला मिर्ची रखी थी, बंद गोभी नहीं रखी थी क्योंकि 2 में जो है ना वो शिमला मिर्च बंद गोभी दोनों ही हमने फिल करी थी इस वजह से। तो इसका टेस्ट जो है ना हमें थोड़ा मलाई बोटी के हिसाब से थोड़ा चेंज रखना था तो इसलिए इस तरीके से इसे बनाया था। उसके बाद फिर यहाँ मैंने ग्रिल पैन गरम कर लिया है थोड़ा सा ग्रीस करके और उसके बाद बस मैं सैंडविच को ग्रिल करूँगी और उसके बाद बस इसे एंजॉय करेंगे।
तो यहाँ तीनों सैंडविच तैयार हो गए हैं और देखने में जितने मज़े के लग रहे हैं वैसे खाने में भी इतने ही मज़े के थे। तो अभी बस इसे कट करेंगे और उसके बाद इसे एंजॉय करेंगे। वैसे इस तरीके से घर में सैंडविचेस बना के देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छे ये बनते हैं। चिकन टिक्का भी तकरीबन सभी को बनाना आता है। मलाई बोटी भी, वैसे मैंने चिकन टिक्का की रेसिपी और मलाई बोटी की रेसिपी भी शेयर की हुई है, तो उसी रेसिपी को फॉलो करके भी चिकन टिक्का और मलाई बोटी बना सकते हैं। तो वही जो है ना चिकन टिक्का और मलाई बोटी इसमें फिल होगी। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। 13 मई रात का टाइम था और आज के दिन भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। खैर सारा दिन जो है वो काम में बिजी गुजरा और रात में मैं बना रही थी केक। स्ट्रॉबेरी केक बनाया था यहाँ पर, जो मैंने पहले बताया था। हमारी कज़न आई हुई थी इंडिया से, तो वो जा रही थी वापस इंडिया और हमें कल जाना था नानी के घर कज़न से मिलने के लिए। और कज़न की बहुत फरमाइश थी कि मैं उनके लिए केक बनाऊँ, तो इस वजह से फिर मैं अभी केक बना रही थी। वैसे भी केक मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, जब भी बहुत ज़्यादा किसी की फरमाइश होती है या जब मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है तो फिर मैं बना लेती हूँ, अदरवाइज बहुत कम ही बनाने में आता है। तो इस वजह से फिर ये होता है कि मेरी केक की डेकोरेशन भी जो है ना वो थोड़ी सी यानी कि बहुत अच्छी नहीं होती। खैर लेकिन काम चल जाता है जब कभी केक बनाना पड़ जाए तो खैर केक जो है ना वो मज़े का ही बन गया था, सबको पसंद आया था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से फ्रिज की कूलिंग भी कम हो जाती है वैसे भी गर्मियों में, तो थोड़ा सा केक संभालना जो है ना मुश्किल हो गया था। और ले जाते केक का हाशर जो है ना वो थोड़ा बिगड़ ही गया था, लेकिन बार बार बस मैं उसे सेट ही करी जा रही थी। जब तक हम लोग घर से निकले नहीं, जब तक मैं उसे सेट ही कर रही थी। लेकिन खैर ये था कि कज़न खुश हो गई थी, तो यही सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए। और क्योंकि गर्मी इस टाइम पे इतनी ज़्यादा है कि मैं केक वगैरह इतना बनाती नहीं हूँ गर्मियों में ख़ास तौर पे, क्योंकि काफ़ी मेहनत लग जाती है इसमें। और अभी तक ब्लूबेरी केक की फरमाइश पेंडिंग में है, देखो कब बनाने में आता है। खैर केक यहाँ पे फाइनली तैयार हो गया था। उसके बाद फिर कल के जाने की तैयारी भी कर ली थी और सूट पे मैंने आयरन वगैरह करके रख ली थी, क्योंकि लाइट का पता नहीं होता कब चली जाए, तो इस वजह से। और ये था कि हमें जल्दी निकलना है, लेकिन फिर भी निकलते निकलते थोड़ी देर हो ही गई थी। और ये है अगले दिन की क्लिप, 14 मई, और अभी हम लोग बस जाने की तैयारी कर रहे थे। ये मेरा सूट, वैसे ये समर प्रिंट है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो इस वजह से मैंने लिया था। इस तरह से इस पर बॉल्स लगवा ली थी और कुर्ती स्टाइल ही मैंने इसे सिलवाया था। और इसके साथ रेड ट्राउज़र और रेड दुपट्टा, और इसके साथ बस मैंने टॉप्स पहने थे छोटे से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ज्वेलरी वगैरह पहनने का बिल्कुल भी मूड नहीं था मेरा। तो ये टॉप शॉर्ट रिंग रेड कलर के, और उसके अलावा ये किट, इससे मैंने मेकअप कर लिया था। वैसे इससे डेली बेस पे मेकअप जो है ना वो अच्छा हो जाता है। उसके अलावा क्लेज होना के लिए पीच कलर लिप ग्लोस। तो यहाँ फाइनली मैं तैयार हो गई थी, तो इस तरह से इस ड्रेस का लुक आया था और सबको अच्छा लगा ये सूट। उसके बाद हम आ गए थे मामू के घर। पहले कज़न से मिले थे और उसके बाद फिर मामू के घर पे आ गए थे, और उसके बाद बस बातें वगैरह चली थी और थोड़ी देर में कज़न और बच्चे भी ऊपर आ गए थे। उसके बाद हम सब ने खाना खाया और काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया इस टाइम पर। कज़न ने बनाया था अचार, गोश्त, पुलाव और उसके साथ अफ्तान, शीरमा, तंदूर की रोटी। तो खाना जो है वो मज़े का बना था और मीठे में कस्टर्ड था और मैं केक बना के लेकर आई थी। तो यहाँ बस खाना खाया और उसके बाद आप और बच्चों ने केक कट किया।
केक कट कर लिया था, वैसे केक का हाल थोड़ा ख़राब हो गया था लाते लाते, लेकिन सबको अच्छा लगा केक। तो बस ये था कि जब खाना सबको पसंद आ जाता है तो मेहनत वसूल हो जाती है। उसके बाद फिर बातें वगैरह चलती रही, मस्ती मजाक चलता रहा, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और कज़न का बेटा आ गया था क्यूटी पाई, तो उसके साथ हम लोग खेलते रहे, तो इस तरह सा खैर टाइम गुजरा। और आज की व्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पे एंड। खुद चलिए अपनी फैमिली के साथ सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।